हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपको पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, रीडिंग कार्ड को सफ़र करते समय आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए ताकि अच्छे से कार्ड निकल आ पाए, अच्छे से आपका पार्टनर का एनर्जी आ पाए। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले में इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है, क्या सोचने वाले उनका पार्टनर। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारे मैच ना करें, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी का चीज़ छोड़ दीजिएगा। ओके गाइस, तो पहला कार्ड आ चुका है, मैंने कार्ड को भी अच्छी तरह से सफल कर लिया। चलिए देखते हैं क्या आता है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए और इस रिश्ते को लेकर क्या करना चाहते हैं। तो थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच आप जानकारी के लिए। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड हम नहीं देखेंगे, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम का है एट ऑफ वंस। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, हो सकती है आपका भी हो और हो सकती है कि आपका पार्टनर का भी। तो सबसे पहले है एट ऑफ वंस। तो एट ऑफ वंस ये बता रहा है कि वो आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, फिर से इस आपसे बातें करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, कुछ अपने बारे में बताना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है, फिर से वो चाहता है कि आप लोग कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है से, अगर आप लोग का नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो चाहते हैं कांटेक्ट में हो और जल्द से जल्द आपको बात करने का भी एनर्जी है। ओके, बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स 8 डेज नहीं तो 8 वीक्स में आपको बात हो सकती है। नेक्स्ट है एम्प्रोर। तो गाइस, ऐसा है कि वो इंसान ना बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा था आपके पास आने के लिए, एक्शन लेने के लिए, लेकिन उसका हिम्मत नहीं हो रहा था, कि वो हिम्मत भी नहीं हो रहा था और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अपने ईगो के आगे झुकना नहीं चाहता था। वो हो सकता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है और उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आपके पास आए तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो इंसान वो अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए हो सकता है कि टाइप करते करते, मैसेज टाइप करते करते, नहीं तो आपको कॉल करते करते रह जाता होगा मतलब करते करते रह जाता होगा, नहीं करता होगा कुछ भी। ठीक है ना, कांटेक्ट, क्योंकि उसका उनको लगता है कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो नहीं चाहता कि उनका ईगो हर्ट हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आपका पर्सन जो है जिसके लिए भी देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है वो इंसान, बहुत ही ज़्यादा कठोर दिल के हो सकता है और बहुत ही अपना चलाने वाला हो सकता है। ठीक है ना, और आपका हमेशा आपको चलाया होगा, बात मनाया होगा, अपना रूल जताया होगा। ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी आप पे रूल करना चाहता है, वो इंसान आपके पास आना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है और फिर से आप में रूल करना चाहता है, अपना दबदबा बनाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि गाइस, वो इंसान बहुत पॉजिटिव देख रहा है आपको इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, और वो आपके साथ फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है, नई सी शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम खुले दिल के साथ जो भी आप आना चाहता है और आपके साथ अच्छे से इस रिश्ते को निभाना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक ऐसा बंदा बंदी हो जो उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस की ओर लेके जाते हो। ठीक है ना, मोटिवेशन की ओर लेके जाते हो और बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल हो जाता है आपके साथ। ठीक है ना, आपके साथ भले वो कितना भी गुस्से वाला हो, कितना भी ज़िद्दी हो, लेकिन वो इंसान फिर भी आपको प्यार करता है, आपके पास आना चाहता है, आपके साथ ही रहना चाहता है। भले उसने पास्ट में बहुत ही ज़िद्दीनेस दिखाया होगा, बहुत ही अकड़ू बिहेवियर किया होगा। ठीक है, तो गाइस, आज का जो रीडिंग है तो सबसे पहले उठ के आया है फायर एनर्जी। तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, और नेक्स्ट हमारा पास है द एम्परर, तो द सन। तो गाइस, सबसे पहले तो बता देता हूँ कि फायर एलिमेंट हमारा आज का रीडिंग का इंपॉर्टेंस है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करें, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास तो गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना आपके पास आने के लिए कुछ प्लान कर रहा है। ठीक है ना, प्लानिंग कर रहा है आपके पास और आपके पास आने के लिए। हो सकता है आपने यारों दोस्तों से भी मतलब बातें बोल दी है, नहीं तो
पूछ रहे हैं, ठीक है, डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे आपके पास आना है, कैसे मतलब कैसे किया जाए, फिर से कैसे शुरू, आपके पास आपसे मिल के फिर से आपको कुछ बताना चाहते हैं उनके लाइफ में क्या होता है क्या नहीं ये भी, और आपके साथ ही सक्सेस करना चाहता है, आपके साथ मिल के काम करना चाहता है, आपके साथ मिल के फिर से इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता है। और हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई फैमिली मेम्बर नहीं तो कोई बाहरी लोग बहुत ही ज़्यादा एंटरफेयर किया, उसके चलते भी वो इंसान हो सकता है कि पास्ट में उन लोगों का सुन के आपको दूर कर दिया और आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। ओके, रिसेंटली तो ये बता रहा है कि वो इंसान आपका हाल खबर ले रहा है, आपका जासूसी कर रहा है और इधर उधर से खबर निकाल रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपका लाइफ में क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि अपने यारों दोस्तों की बोल के रखा होगा कि आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा पैशन है और पैशनेट है, मतलब आपकी तरफ आने के लिए, नहीं तो आ नहीं पा रहे क्योंकि उनको अभी हो सकता है स्टेबिलिटी नहीं है उनके लाइफ में, नहीं तो उसका स्टडी चल रहा है, नहीं तो उसका करियर में बहुत ही ज़्यादा वो पैसे को लेकर काम को लेकर थोड़ा सा मतलब डामाडोल चल रहा है। ऐसा वो चाहता है कि सारे नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक फ्रेश सा कमिटमेंट लेके आपकी तरफ आए, बहुत ही ज़्यादा पैशन बना रहा है, आपको लॉयल्टी देना चाहता है, आपको सब जो भी है चीज़ें आपके साथ ही आना चाहता है। और उनको ये भी पता है कि आखिर में आपके पास ही आना है वो इंसान, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा पैशन बना रहा है, पैशन बना के वो आपके साथ भले धीरे हो लेकिन वो जब भी आएगा बड़ा सा कमिटमेंट लेके आएगा, ये उनका सोच है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो, पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा तंगी चल रहा हो, नहीं तो फैमिली मेम्बर में कुछ जो हेल्थ इशू के चलते तंगी चल रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि बैंक से लोन ले लिया उसको नहीं चुका पा रहा हो, नहीं तो ऐसा तो है उनके लाइफ में जो करियर को भी लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस सोच रहा है, तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपका पर्सन के लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अगर उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया था तो वो इंसान अपने आप में बहुत ही दुखी है, उनको लगता है कि मैंने खुद का पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है ना, ऐसा भी फील है। अगर ऐसा नहीं है कुछ भी तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही सैड है आप लोगों का दूरिया को लेकर, और वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है पास्ट में आपको लेकर और किसी और बंदे को लेकर, नहीं तो किसी चीज़ को लेकर उसने बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर किया, ठीक है ना, आपको लेकर, नहीं तो आपका फैमिली मेम्बर को लेकर, बैकग्राउंड को लेकर बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, दूसरों के साथ देखा और उनको लगा कि आप नहीं कर पाओगे वो पूरा, तो इसलिए भी हो सकता है आपको दूरियां दे दी, आपसे छोड़ के चले गया। लेकिन वो जहाँ पे भी गया, जिस लालच में भी गया था, जिसके साथ भी गया था, अगले फैमिली मेम्बर का बाद में मान गया था, तो वो इंसान खुश नहीं है, ठीक है ना। वो भी अभी के इस समय की सिचुएशन तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अपने आप को बहुत ही लाचार समझता है, ठीक है ना, और ऐसा दिखता है कि लोगों के पास तो सब कुछ है, रिलेशन है, प्यार है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं, अपने आप को भिखारी जैसे मानते हैं वो इंसान। ओके, नेक्स्ट, और ऐसा भी लगता है कि उनको जब से आपसे जुड़ गया, आपसे रिश्ता टूट गया, तब से उसका रब रूट गया और उसके लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ दुख भर गए। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि वो उसको हो सकता है कि अभी कर्मा साइकिल, नहीं तो कोई कार्मिक से डील कर रहा है आपका पर्सन, हो सकता है उनका लाइफ में कोई पुलिस केस, नहीं तो कोई ऐसा ड्रामा चल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा इशू हो सकता है, फैमिली ड्रामा चल रहा होगा, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कोई मतलब प्रॉपर्टी वगैरह का केस वगैरह लड़ रहा है, ठीक है ना, पूर्वजों का कोई प्रॉपर्टी हो सकता है उनके लिए केस वगैरह लड़ रहा है, पुलिस का केस, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि उन लोगों को वो आपको न्याय नहीं किया था पास्ट में अपने फैमिली मेम्बर को सुन के, नहीं तो किसी और के वास्ते फ्रेंड सर्कल का, नहीं तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही हो जो जिसके वास्ते में आपको छोड़ के चले गया था और वो इंसान ने आपको न्याय नहीं किया था, तो उसको भी लगता है कि मैंने ना किसी और के चलते आपको अन्याय कर दिया है, आपने जो भी मतलब आपने जितना भी एफर्ट लगाया था सब एफर्ट को पानी कर दिया और आपके साथ अन्याय करके वो इंसान चले गया था। लेकिन आज के डेट में वो आपके साथ न्याय करना चाहता है, वो चाहता है कि उस सिचुएशन से निकले, वो जो भी कार्मिक सिचुएशन है उस जगह से निकले और आपके पास आए, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में अगर आपको लेकर बहुत ज़्यादा बुरा भला सोचता था, ऐसा सोचता था कि आप लोगों का रिश्ता नहीं हो पाएगा, नहीं तो आप लोग का नहीं मिल पाएगा, ऐसा सोचता था और उसने ऐसा सोच के हो सकता है कि आपको दूरियां दे दी थी,
लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि उसका माइंडसेट बदलते हुआ दिख रहा है, उसको आपका पर्सन का माइंडसेट बदल गया है। अभी उसको इस रिश्ते में सक्सेस दिख रहा है, अभी इस रिश्ते में उनको एक पॉजिटिवनेस दिख रहा है, अभी इस रिश्ते को उनको पॉसिबिलिटी देख रहा है, और इसलिए भी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ ग्रो करना चाहता है, आपके साथ ही आपको शादी करना चाहता है, इंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहता है वो इंसान। और इसलिए अगर वो इस टर्म में नहीं आ रहा है, इस कुछ दिनों में अगर आपसे नहीं आ रहा, तो सोच लो कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और मतलब पैशन धीरज बना रहा है वो इंसान आपके लाइफ में आने के लिए, एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है। और नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ सॉर्ड आपका जो पर्सन ना, उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया था जो आज के डेट में वो खुद के डिसीजन में परेशान है, ठीक है ना। उन्होंने अगर ऐसा डिसीजन ले लिया था कि वो आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया था, तो आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन का सुकून उड़ चुका है, और बहुत ज़्यादा परेशान है उस सिचुएशन को लेकर, उस थॉट्स को लेकर। उस टाइम पे कैसे कैसे आपको हो सकता है कि उस इंसान ने आपको कई रातें ख़राब किया हो, कई दिन ख़राब किया होगा, ठीक है ना, और आपको एक मजबूर इंसान बना दिया था, ठीक है ना। आपका अच्छा खासा ज़िंदगी उसने स्पॉइल कर दिया होगा, बहुत ही ख़राब कर दिया होगा, ऐसा दिख रहा है। तो उनको लगता है कि उनका आपका जो मतलब लाइफ जो ख़राब करने का जो है ना, उसने ही ख़राब कर दिया। तो आज हो सकता है पास्ट में उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था ये सब चीज़ें, लेकिन इस टाइम पे उसको बहुत समझ में आ रही है कि उस इंसान ने आपका ज़िंदगी तो ख़राब कर ही दिया, उसने आपको छोड़ के दूरियाँ दे के, लेकिन वो भी खुश नहीं है आज के डेट में। वो भी किसी के साथ अगर है खुश नहीं हो, जहाँ पे भी है खुश नहीं हो, और आपके अलावा दूरियाँ दिख रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट देख रहे हो, तो इस नो कॉन्टेक्ट में उसका जान ही जल रही है, ठीक है ना। उस पर मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आप माफ़ करोगे या नहीं, जो उसने इतना सब कुछ कर दिया, ठीक है ना। और उनको ऐसे भी लगता है कि आप जब भी आओगे तो इनसे लड़ पड़ोगे, पूरा पास्ट के बातें पूरा बोलोगे, पूछोगे क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्यों तुमने मुझे इतना दुख दर्द दिया था, इतना तकलीफ दिया था, और आज फिर से रुलाने के लिए आगे ऐसा ऐसा कुछ बात आप करने वाले हो। ऐसा सब चीज़ को सोच सोच के वो इंसान बहुत डर जाता है, और वो मतलब और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड पर्सन, या तो अगर किसी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है वो, ठीक है ना। जो इंसान ने, जो आपका पर्सन ने आप दोनों के बीच में जो भी बाधाएं पैदा कर दिया, तो वो बाधाएं कम होने की नाम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी बाधाएं उसने तो पैदा कर दिया था, लेकिन पैदा तो उसने कर दिया था, लेकिन ख़त्म वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। वो बाधाओं को मिटा नहीं पा रहा है, अपने फीलिंग्स को भी छुपा नहीं पा रहा है, और पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपका फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, आपका भरोसा तोड़ा। तो सारी चीज़ उसने तोड़ फोड़ करके अपने लाइफ में खुश होने के लिए चले गया था, जो उसको खुश नसीब नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी किसी को भी रुला के कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। तो आज का दिन में वो बहुत ही दुखी है, और ये भी दिख रहा है कि आप ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो, ना ही उसका चेहरा देखना चाहते हो। इस तरह से हो सकता है कि आप उनसे नफरत करने लगे हो, नफरत नहीं तो कम से कम आप ऐसा चाहते हो कि नहीं, मैं इस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ, इसका हाल खबर तो लेने की दूर की बात, मैं इनसे दूरी ठीक हूँ, ऐसा आपको एहसास होता है। और आपका पर्सन ऐसा सोच सोच के उनको लगता है कि उन आपके दिल में उनके लिए प्यार तो है ही नहीं, बल्कि प्यार की जगह नफरत पैदा हो गई, जो उसने अपने करतूतों से आपको ये सब पैदा करने के लिए मजबूर कर दिया। ओके गाइस, तो राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आर्ट एलिमेंट है तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट, तो गाइस एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो हाँ, तो ऐसा ही दिख रहा है आज। तो सॉर्ड्स का एलिमेंट और आर्ट एलिमेंट ही देख रहा है, लेकिन गाइस अगर आपका और फायर एलिमेंट भी बॉटम से है, तो गाइस अगर आपका ये मैच कर रहा है, ठीक है, तो आप ये रीडिंग आपका भी हो सकता है सिचुएशन मैच कर रहा। तो और जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि जस्टिस का कार्ड तो सब न्याय का देवी है, तो सबके साथ एक बराबर ही जस्टिस करता है, तो मतलब सारे एलिमेंट है, ठीक है ना। तो मैं बता ही देता हूँ, वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मैथ, सिंह, कर्क, वृश्चिक। ओके, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो सारे एलिमेंट ही है, कोई वो नहीं है। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड्स को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है एस ऑफ कप्स। तो गाइस ये दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इमोशनली बहुत ही आपको प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशन है, और पहले से काफ़ी ज़्यादा आपका लिए इमोशन बढ़ चुका है उस इंसान को, और रह नहीं पा रहा है। वो आपको याद कर करके, आपके प्यार को याद करके, मिस करके वो रो रहा है, इसलिए भी वो एफर्ट लगाना चाहता है। आपको अपना मतलब
इस रिश्ते में लॉयल्टी के साथ इक्वलिटी गिव एंड टेक करना चाहता है, इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। और हो सकता है कि वो अपना फ्रेंड का भी मदद ले रहा है इस आपके साथ फिर से रिकनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। नहीं तो वो चाहता है कि अगर वो नहीं आ पा रहा तो किसी फ्रेंड के साथ, किसी फ्रेंड से वो आपके लिए कोई संदेश दे, ऐसा भी वो दिख रहा है। ओके, बहुत जल्दी आपको वो इंसान आपके लाइफ में आने वाला है और इस रिश्ते को नई शुरुआत करने वाला है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को बोले 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि उनके लाइफ में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसको मतलब वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो इंसान जिसको भी आपको छोड़ के चले गया था। और आज के डेट में हो सकता है कि अभी भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसके लाइफ में है, इसलिए वो पैशन बना रहा है। कभी वो सिचुएशन हटेगा, कब वो ख़त्म होगा, कब वो इंसान फ्री होके आपके लाइफ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी आपका पर्सन बहुत ही दिल दुखा हुआ है, उनका दिल टूटा हुआ है। ओके, और क्योंकि हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपके पर्सन के साथ अच्छा नहीं किया, और जो भी आपका पर्सन ने सोच के गया था उनको बहुत ही ये मिलेगा वो मिलेगा, भरोसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो। भरोसा लेने के तेल से दिख रहा है, एकदम भरोसा कचड़ा हो गया उनका उस रिश्ते में अगर उसने किया था। और ऐसा भी दिया था कि आपको ना वो इंसान ने बहुत तड़पाया, बहुत रुलाया, आपको ना एकदम काली बादल नहीं तो घोर अंधेरे में ढकेल दिया वो इंसान, और आपको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन वो इंसान को लगा था कि आपको ऐसा करके भी उनको कुछ नहीं हुआ, अपने लाइफ में बिंदास स्टेबिलिटी के साथ जिएगा, ठीक है ना। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। धीरे धीरे वो जिसके साथ भी गया था, जो भी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ के गया था, और उसी इंसान ने आपका पर्सन को भी बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है। और जो भी आपके पर्सन ने सोच के गया था उसका पूरा ऑपोजिट हुआ है, ठीक है ना। तो वो इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दिल तोड़ के गया किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, या तो फैमिली पर्सन, जो भी कैरियर जो भी है आपका दिल तोड़ के गया, उसी का चलते वो जैसे रिलीज़ नहीं होगा तब तक, अगर उसने कैरियर को लेके गया था, जब तक कैरियर में नहीं अच्छा हो जाएगा वो, ठीक है ना, तो तब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने आप को हील कर रहा है, अभी हील होना चाहता है, वो हीलिंग करके आपके पास आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द मून का कार्ड। दो गाइस वो इंसान बहुत ही दुखी है, सैड है। हो सकता है कि पास्ट में उसने रियलाइज़ नहीं किया कि उसने जो जा रहा है थर्ड पर्सन के साथ, क्या उसके साथ खुश रह पाएगा, क्या उसके साथ लाइफ टाइम जी पाएगा, ऐसा उसने सोचा नहीं था। और उसने हो सकता है कि फैमिली भी प्रॉब्लम था आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, ऐसा मदर इशू भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी हो तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बिच्छू का काम किया होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा डंक मार रहा होगा आप लोगों के रिश्ते में। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल भी, चाहे रोए, चाहे हंसे, चाहे आपका पर्सन कितना भी इग्नोर कर दे, लेकिन फिर भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका पीछा नहीं छोड़ता है, आप दोनों के रिश्ते में डंक मारते रहता है, ठीक है ना। और आपका पर्सन ये सिर्फ सोच के बहुत ही दुखी होता है, ऐसा के बारे में सोच के। और ये भी लगता है कि आपका पर्सन को कि उन्होंने बेकार ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे दिया, जबकि आप दोनों का रिश्ता इतना खुशहाल था, लेकिन उसने फोकट में ही उस थर्ड पर्सन को सिलेक्ट कर लिया अपने लाइफ में। और ना खुद खुश है, ना आप खुश हो, ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खुश है। अभी सब लोग ऐसे ही बिखरे पड़े हों, कुछ भी सही नहीं है। आपका पर्सन अंदर ही अंदर रोए जा रहा है, लेकिन दिखा भी नहीं पा रहा है कि वो उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली उसके साथ निभा रहा है रिश्ते को। तो ऐसा रिश्ता कितना देर तक निभा पाएगा, वो भी इंसान ऐसा सोच रहा है। और सब बहुत जल्दी उन लोगों के बीच में, और उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा शक करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को बात में खुल के भी बातें नहीं होती है, जैसे लगता है कि वो लोग साथ में रहकर भी साथ नहीं है। इसलिए वो इंसान, आपका जो पार्टनर है, आपको याद करता है, आपको मिस करता है, आपके लिए एक अंतर मन में से मिस करता है। वो भले आपको शो नहीं करता होगा, लेकिन वो अंतर मन से मिस करता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, जस्टिस के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेम्परेंस। तो गाइस वो आपके साथ बैलेंस बिठाना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस बिठाना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना आपको बहुत ही ज़्यादा आपने ना इस रिश्ते को संभालने के लिए अपना हर तरफ से एफर्ट लगाया, हर तरफ से आपने कोशिश किया इस रिश्ते को संभालने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन उस इंसान को पता नहीं किस चीज़ का इतना गुरूर था, वो इंसान अपनी लाइफ में वैसा, हो सकता है कि उसका मतलब आदत ही ऐसा हो कि फ्लर्ट करना लोगों के साथ, नहीं तो ऐसा हो सकता है
उसका हैबिट ही हो, तो उसका चलते हो सकते हैं वो रह नहीं पाया, आप लोग से झगड़ा होने के बाद तुरंत ही वो किसी और के साथ चाट करने लग गया, चले गया, ऐसा दिख रहा है, और जाके उस कार्मिक सिचुएशन में फंस गया, ठीक है ना वो। और यह भी दिख रहा है कि वो इंसान जाते समय उस कार्मिक पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था, और उनको लगा था कि उसका सोलमेट मिल गया, बहुत ही नया है, बहुत ही खुशी मिले, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको प्यार मिलेगा। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाया होगा, कम दिन में ज़्यादा एफर्ट, तो आपका पर्सन ना एकदम पिघल गया और उसको लगा कि बात जन्मों जन्म का रिश्ता है, ये वो फलाना ढमकाना सोच साच के वो तुरंत डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। और जो भी कुछ ऐसा नहीं करना था और आपके साथ जो बैलेंस करना था आपके साथ बैलेंस नहीं किया, और उस इंसान ने जितना भी आपसे लिया था, जितना भी उसने इंसान ने आपसे हीलिंग लिया था, आपसे मोटिवेशन लिया था, वो सारे इंसान आपसे तो लेता था लेकिन वो थर्ड पर्सन को देता था, ठीक है ना। आपसे हीलिंग लेता था, आपसे ऊर्जा लेता था, आपसे पावर लेके वो थर्ड पर्सन को देता था, ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि वो देते देते, क्योंकि आपको तो नहीं पता चला था, क्योंकि आप बहुत ही सीधा साधा इंसान हो, आपको नहीं पता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स कर रहा था। लेकिन गाइस, डिवाइन नाम का भी एक चीज़ है, भगवान नाम का भी एक चीज़ है, ठीक है ना। भगवान भी है इस जगत में, जो ये सबसे बड़ा है, जो सबको चलाता है। तो आप भले नहीं जानते थे कि आगे जाके क्या होने वाला है आपके सामने, ठीक है ना, लेकिन ऊपर वाला देख रहा था, तो ऊपर वाले ने सब कुछ देखा ऐसा, तो वो ऊपर वाला ने भी उसको जोरदार चाटा लगाया, जो बिना आवाज़ के। अभी वो इंसान ना घर का है ना घाट का है, ना, ठीक है ना। वो इंसान ना घर का रहा ना घाट का, वो ना ही आपकी तरफ बैलेंस बना पा रहा है, ना वो थर्ड पार्टी के तरफ बैलेंस बना रहा है, ठीक है ना। वो किसी भी तरफ बैलेंस नहीं बना पा रहा है, अपने लाइफ में पूरा उथल पुथल मची हुई है। और जो भी एंजल की तरफ से आपने जितना भी हीलिंग किए थे, आपने जितने भी इस रिश्ते को बचा के रहे थे, उस इंसान को, बंदी को हील कर रहे थे, अपने लाइफ में वो ग्रोथ कर रहा था, तो सारे चीज़ बिखर चुके हैं उसको, और डिवाइन की तरफ से बहुत जोरदार एक चाटा मरा पड़ा है उसको। और ऐसा भी अभी कि उसको चीज़ें समझ में आने लगी है, वो मैच्योरिटी आने लगी है। अभी उसको ये समझ में आने लगी है कि दो नाव में पैर रख करके कभी भी वो मतलब नदी पार नहीं हो सकती, ठीक है ना। किसी एक नाव पे ही रखना पड़ेगा, तब जाके उसका वो नदी पार होगा, बेड़ा पार होगा। तो वो इंसान को अभी लगता है कि जो भी उन्होंने आपका पीठ पीछे किया था, जो भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, उसने आपको नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, तो वो इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। उनको लगता है कि रियल सोलमेट और सच्चा प्यार आप ही हो, ठीक है ना। आपने बहुत ही कदर किया उनका, बहुत ही इमोशनली बैलेंस बनाया, उनको हील किया, काफ़ी टाइम उसके लिए दुआएं किए, ठीक है ना। वो इंसान को लगता है कि आप उनका प्यार डिजर्व करता हो, ठीक है ना, आप ही उनको डिजर्व कर। अभी उनको लगता है कि ऐसा आप ही उनके लिए बने हो, उनको ऐसा भी लगता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें गाइड कीजिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान का जो भी डिसीजन था ना, आपसे दूर जाना, आपको बैक स्टेप करना, आपको धोखा देना, आपको चीट करना, आपको मतलब पीठ पीछे कुछ बहुत ही ज़्यादा गेम खेलना, ठीक है ना, तो वो उसका सीन उसको मिल गया है। उसका जो भी कर्मा था, जो भी बैड्स कर्मा थे आपके लिए, जो भी उसने क्रिएट किया था उसके लाइफ में, तो सारे कर्मा उसको मिल रहा है। अभी आपका पर्सन ना बहुत ही सैड है, दुख है, वो मरने का हालत में है, बहुत ही डिप्रेशन एनर्जी में है। और 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा है, उसका सोल खुश नहीं है, उसका रब रूठ गया है, उसका कोई भी काम नहीं बनता हुआ दिख रहा है। भले वो बाहर से खुश होके दिखाए, बहुत ही ये होके दिखाए, लेकिन अंदर से वो खोखला हो गया है वो इंसान। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को ना, जो आपके पर्सन ने जिसके लिए भी छोड़ के गया था ना आपको, उसी इंसान ने आपके पर्सन को धोखा दिया, चीट दिया, और इतना गंदा तरीके से दिया कि उसने मतलब पैरों तरह ज़मीन तो खिसक गया, उसने दिन में भी अंधेरा छा गया, ठीक है ना। उसका तोते उड़ गए, उसके मतलब चिड़िया उड़ गए उसके पूरी तरह से, ठीक है ना। और 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपका जो पर्सन है ना, वो बिल्कुल मतलब ऐसे पड़ा हुआ जैसे उसका मौत हो गई, ठीक है ना, ऐसा पड़ा हुआ। और हो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ने आपको भी ये 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द दिया था पास्ट में। आपको उस इंसान ने मरने का हालत में छोड़ के चले गया था, आपको मरने का स्टेज में लेकर खड़ा कर दिया था, आपको डिप्रेशन दे के चले गया था वो इंसान, और आपने लाइफ में कुछ नया शुरुआत किया था। तो वही चीज़ें उनको रिटर्न उसको मिल रही है अभी उसको ये 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द मिल रहा है, और वो उसने जो भी किया था उसके चलते उसका कर्मा उसको मिल रहा है।
और उनको ये भी लगता है कि अभी जो वो 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको इस दर्द में दिया था, तो उसको भी ये दर्द सह रहा है। अभी उसको समझ में आ रहा है क्या होता है रिश्ता और क्या होता है किसी को चीट करना, धोखा देना। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भूलिए ना था हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना उसने अपना उन्होंने अपना ही इमोशन को दबा लिया था, ठीक है ना। आपके साथ प्यार होते हुए भी आपको जताया नहीं, दिखाया नहीं, ना ही आपके लिए एक्शन लिया, और आपके लिए जो फीलिंग्स था, आपके लिए जो प्यार था ना, वो उसने मन में ही दबा लिया। और दबा के बस थोड़ी सी लालच के चक्कर में, वो ज़्यादा के लालच के चक्कर में उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज़ कर लिया और अपने भी नहीं सुना, उसने अपना मन का भी नहीं सुना। सिर्फ और सिर्फ उसने मतलब 3D सिली रीजन में आके उसने आपसे मूव ऑन कर लिया। उसने आपका फीलिंग्स को हर्ट किया, आपका जो सपना था वो तोड़ा। आपने जो बहुत उसको एक बच्चे जैसा प्यार करता था, एक माँ का जैसा प्यार करता था, वो मतलब उस प्यार को उसने मतलब थूक दिया, उस प्यार को उसने कीचड़ उछाल दिया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान ने आपका कैरेक्टर में बहुत गंदा संदा बात किया होगा कुछ भी, तो वो सब बातें भी आपका मन में लगा दिया होगा। और ऐसा दिख रहा है कि आप अभी ना, आपके तो दिल में प्यार है उनके लिए, नफरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मतलब प्यार होते हुए भी आप उनको ना ही एक्शन लेते हो, ना ही दिखाते हो, ना ही बताते हो, अपना प्यार अपने अंदर ही रखते हो, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपको ना अभी दुनिया से भरोसा उठ गया है प्यार नाम का चीज़ से। और ये दिख रहा है कि आपका पर्सन ना अभी आपको समझाना चाहता है, बताना चाहता है, फिर से माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वो आपके पास आ नहीं पा रहा है, आपको शक्ल नहीं दिखा पा रहा है, अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत किया, बुरा किया। आपका रहते हुए भी उसने किसी अदर के साथ रिश्ता जोड़ा, ठीक है ना, इसलिए कि उसको बहुत ही बुरा लग रहा है। और ये सब चीज़ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो अपने ही कैरेक्टर में उंगली उठा रहा है वो इंसान कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैंने इस एक इंसान के साथ इतना गंदा किया, जबकि वो मुझे इतना प्यार करता था, तब भी मैंने उसका कदर नहीं किया और उसको यूं ही मैंने फॉर ग्रांटेड लिया और उसको ऐसे जो भी मुंह में है वही बोल दिया। आज तक मैंने कभी कदर नहीं किया, और जब तक वो इंसान मेरे पास था तब तक मैंने उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। अभी जब वो चले गया, जब मैं उसको छोड़ दिया और जब मैं उससे दूरियां बना ली हो, तो आज के डेट में मुझे वो इंसान याद आ रहा है। मतलब आप याद आ रहे हो आज के डेट में, जब आप लोग बिखर गए, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, जब इतने दिन गुजर गए, ठीक है ना, आप कहीं और हो, वो कहीं और है, आज का दिन में फिर आपको याद करके वो इंसान परेशान हो रहा है। और वो चाहता है कि आपको अपना मन की बात बताए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप सुनने के लिए तैयार भी हो या नहीं, ठीक है। उनको लगता है कि आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सुनने के लिए उनका मन की बात, चाहे वो कितना भी सड़ फोड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है ना, आप लेकिन उसका कुछ भी नहीं सुनने वाला हो। आप अपने सेल्फ लव करने लगे हो, ठीक है ना। और आपको ये भी लगता है कि ये सब झूठा है, दिखावा है, सब आना जाना, ये लोग माइंड गेम खेलते हैं, ऐसा आपका थिंकिंग है, ठीक है ना। आप प्यार को रहते हुए भी आप डिनाई कर रहे हो, ओके क्योंकि आपको डर लगता है कहीं आपका पास्ट के जैसा आपको फिर से वो चीट ना कर दे, फिर से आपको फिर वही 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द ना दे दे, ठीक है ना। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ वंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो इंसान आपके लाइफ में जल्द से जल्द आना चाहता है, आपको नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है ना। और आपके लिए एक मतलब लॉयल रहना चाहता है, और उनको लगता है कि आप एक उनके लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, जो इंसान ने कदर नहीं किया था। तो अभी दिख रहा है कि वो इंसान आपका कदर होने लग गया बहुत ख़ास तरीके से, उसको समझ में आ गया है, ठीक है ना, आप क्या करते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उनका कोई मतलब कुछ बातें छुपी हुई थी उनके लाइफ में आपके पर्सन की, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्लियरिटी नहीं था, तो वो क्लियरिटी भी आते हुए मिल रहा है उनके लाइफ में, और उस क्लियरिटी को लेकर आपके पास आता हुआ दिख रहा है, आपसे कांटेक्ट करता हुआ दिख रहा है, और जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करके वो फैसला सुनाना चाहता है, जो भी गुड न्यूज़ है उनके लाइफ में, जो भी आपको सुनाना चाहता है वो। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे मैसेज करता या कॉल करता तो आपको क्या बताता, उनका फीलिंग्स क्या था, क्या बोलना चाहता था। अगर बात हो पाती तो गाइस, बात हो पाती तो वो इंसान आपको यही बोलता था कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने किया
ठीक है ना, मुझे प्यार माफ़ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो, मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। भले अगर तुम मुझे अगर गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड नहीं रखोगे तो कम से कम मुझे दोस्ती बना लो, मुझे तुमसे दूर मत करो तुम, ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, ऐसा आपको बताना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं येस और नो। आप अपने कोई भी मन में सोचिए येस और नो, कोई भी क्वेश्चन। ओके गाइस, हम देखने की कोशिश करते हैं येस और नो आता है क्या आता है। तो गाइस आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो प्लीज़ स्टार्ट आउट हमें मदद कीजिए येस और नो को देखने के लिए। तो गाइस आपने जो भी सोचा वो ओके, आपने जो भी सोचा वो यस है। ओके गाइस, आपने जो भी सोचा वो यस है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं आपको, आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको अच्छा है, आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस निकाल दीजिए एक, कि हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस टाइम पे उनके लाइफ के लिए। तो गाइस कार्ड तो मैंने सफल कर लिया, चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए गाइडेंस। तो आपके लिए गाइडेंस आया है 2 ऑफ वांड्स। अगर आप चौराहे पे हो, 2 राहे पे हो, तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आप किसी एक सिचुएशन को चुन लो और उस पर आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। किसी एक को चुन लो और आगे बढ़ जाओ, 2 सिचुएशन में मत रहो, डुअल फेस में मत रहो, किसी एक को चुनो और आगे बढ़ जाओ। और जिसको भी हाथ थामोगे ना उसके साथ ही देना पूरा ज़िंदगी भर, ठीक है ना। अगर पास्ट वाला कोई आपके पास रिटर्न भी आए ना आफ्टर, तो उसको उसके साथ नहीं जाना है, आपने जिसको भी सिलेक्ट किया है उसके साथ ही रहना है, ना कि उसके साथ जाना। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसके साथ चले गया तो आपने इसके साथ बैट्स कर्मा अपना क्रिएट कर लोगे और उनको एक मौका देके ना उसका जो भी था ईगो या तो जो भी उसका बहुत ज़्यादा था, मतलब उस चीज़ को और बढ़ावा दोगे। हो सकता है कि आपका इस बिहेवियर के चलते वो और भी किसी लोगों के लिए मतलब बुरा हो जाए, ठीक है ना। तो भोलेनाथ यही चाहता है कि अगर आपका ऐसा ही कुछ है, उनके अलावा भी इस जिसके लिए भी देखना चाहता हूँ, उनके अलावा भी अगर कोई आपके रिश्ते में है ऐसा सिचुएशन और आपको सिलेक्ट करना है, तो आप कोई एक को सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, अगर आपको जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो उनके लिए रुकना है तो आप उनके लिए भी रुक सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप इनके लिए भी रुक सकते हो, ठीक है ना। ऐसा भी बोल रहा, लेकिन आप सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप इस इंसान के लिए रुकना चाहते हो तो। ओके गाइस, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा इधर उधर जाओ, ऐसे घर पे मत बैठा रहो और बहुत ही ज़्यादा सोचो मत क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में। जो भी होगा वो भोलेनाथ होगा। आपको भोलेनाथ के ऊपर और डिवाइन के ऊपर, अपने ऊपर जो भी आपने डिसाइड किया उसके ऊपर बहुत ही फोकस करना है, उसी पे अमल करना है और उसी चीज़ को अमल करके भी आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का साथ मैनिफेस्ट भी कीजिए। ओके, एफर्मेशन बोलिए, ऐसा कीजिए, खाली इंतज़ार मत कीजिए बैठा बैठा कि आएगा तो करूँगा, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो उसको इंतज़ार करते, तो ऐसा मत कीजिए। इंतज़ार का साथ साथ ये भी कीजिए, अपने काम भी कीजिए, अपना सेल्फ लव भी कीजिए और आगे देखिए, ठीक है ना। आप बैठा मत रहिए एक ही जगह में और बाहर घूमिए, थोड़ा घूमिए फिरिए थोड़ा, ऐसा भोलेनाथ बोल रहे। और भोलेनाथ बोल रहे हैं कि 2 सिचुएशन में ना रहे, जो भी है किसी एक को एकदम ठान ले कि हाँ मुझे यही करना है और उस पर अमल करे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपने जो भी चीज़ बहुत टाइम से वेटिंग कर रहा था वो भी चीज़ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या तो 2 आवर्स से तो 2 डेज, या तो 2 हफ्ते या तो 2 महीने में हो सकता है वो चीज़ मिल जाए आपको, जो चीज़ आपने बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, ठीक है ना। भोलेनाथ ये भी बोलना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।